नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक मालिक ने अपनी नौकरानी के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उस नौकरानी को जिंदा जलाने की कोशिश की। जरा आप भी देखिए रिपोर्ट, आखिर क्या है ये पूरा माजरा। पश्चिम बंगाल में हैवानियत, चोरी का आरोप लगाकर पहले नौकरानी से किया रेप, फिर खौलते तेल से जला दिया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी इस लड़की के साथ हैवानियत सा सलूक किया गया है। इसके साथ पहले 52 साल के मालिक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया, फिर इसे मारने के लिए इसके ऊपर खौलता तेल डाल दिया। उसने मुझसे कहा कि वो जो कह रहा है मैं वो करूं। मैंने विरोध किया तो कमरे में बंद कर उसने मनमानी की और फिर मारपीट कर गर्म तेल से जला दिया। सख्ते में डाल देने वाली वारदात पश्चिम बंगाल के हावड़ा की है, जहां दीपक घोष के घर में आसाम की रहने वाली ये लड़की बतौर नौकरानी काम कर रही थी। नौकरानी दिन रात मेहनत कर मालिक और उसके परिवार के लोगों का दिल जीतने की कोशिश करती थी, लेकिन मालिक के दिल में नौकरानी के लिए नफरत इस कदर थी कि इस पर पहले पैसे चुराने का आरोप लगाया, फिर इसके साथ शर्मसार करती वारदात को अंजाम दे दिया। नौकरानी के मुताबिक चोरी का आरोप लगाकर पहले इसके साथ जमकर मारपीट की गई, फिर इसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया और फिर इसे मारने के लिए जलते तेल के बर्तन को उड़ेल दिया गया। नौकरानी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी मालिक को उसके परिवार के सदस्यों के साथ गिरफ्त में ले लिया है, जबकि नौकरानी जिंदगी और मौत के बीच एक प्राइवेट अस्पताल में जंग लड़ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब अच्छे खासे परिवार के लोग इस तरह से बेरहमी कर सकते हैं, तो आम अपराधियों पर कैसे शिकंजा कसा जा सकता है। कृपा शंकर झा, भास्कर न्यूज, हावड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक रणजी प्ले पर लगा है रेप करने का गंभीर आरोप। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उसके भाई की पत्नी ने लगाया है। रणजी खिलाड़ी की करतूत, भाई की पत्नी से किया रेप, पुलिस पर भी आरोप, नहीं दिया पीड़िता का साथ। पुलिस थाने में अपनी गुहार लेकर पहुंची इस महिला ने अपने सगे जेठ पर ही रेप का आरोप लगाया है। इसका जेठ कोई आम शख्स नहीं बल्कि यूपी रणजी क्रिकेट टीम का अहम खिलाड़ी परविंदर सिंह है। महिला का आरोप है कि जेठ की रसूख की वजह से आज तक पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरा जेठ रणजी खिलाड़ी है, उसके ऊपर ये मामला है। उसने मेरे साथ रेप किया था। 21/7 की ये घटना है, 2013 की। उसके बाद मैंने ये सारी घटना अपने मम्मी पापा को बताई। वो लोग आए, मुझे वहाँ से आके ले गए। मैंने यहाँ पे कंकरखेड़ा थाने में मैं कई बार गई, उन्होंने मेरी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। पीड़ित महिला बुलंदशहर की रहने वाली है और इसकी शादी रणजी खिलाड़ी परविंदर सिंह के भाई सुरेंद्र सिंह से साल 2013 में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही इसके साथ परविंदर ने उस वक्त रेप किया जब ये घर में अकेली थी। महिला का आरोप है कि जेठ की करतूत के बारे में इसने अपने पति सुरेंद्र को भी बताया, लेकिन उसने किसी के सामने मुंह न खोलने की हिदायत दी। बाद में महिला अपने मायके वालों की मदद से मेरठ के कंकरखेड़ा पुलिस थाने में जेठ की शिकायत लेकर पहुंची, लेकिन पुलिस ने भी इसकी शिकायत तक दर्ज नहीं की। रिपोर्ट दर्ज ना करने के बाद फिर मैंने बुलंदशहर कोर्ट से, मेरे फादर पैरालाइसिस थे, इस वजह से मैंने कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराया। वहां से कंकरखेड़ा के लिए विवेचना ट्रांसफर हो गई। उसके बाद जितेंद्र सिंह आईओ कोई इन्वेस्टिगेशन मेरे केस का कर रहे थे। उन्होंने आज तक ना तो मेरा कोई 164 का बयान दर्ज कराया, ना ही आज तक वो मुझसे मिले, ना ही उन्होंने कोई मेडिकल कराया, ना घटना स्थल के बारे में कोई पूछताछ की। पुलिस की खामोशी के बाद महिला ने बुलंदशहर कोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया, जिसके बाद महिला दोबारा कोर्ट पहुंची और एक बार फिर कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन महिला का कहना है कि अब भी पुलिस कोर्ट के आदेश को लेकर गंभीर नहीं है।
वहीं पुलिस का कहना है कि वो आरोपों की बाबत पड़ताल कर रही है। कि एक महिला द्वारा अपने पति, देवर और ससुराल के लोगों के विरुद्ध आरोप लगाया हुआ है। परिवादी की ओर से पुनः इस पर प्रोटेस्ट फाइल किया गया है माननीय न्यायालय में, और माननीय न्यायालय द्वारा पुनर्विवेचना के लिए इसमें आदेश कि इन लोग के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत उन्होंने माननीय न्यायालय के आदेश से कराया हुआ है और ये विवेचनाधीन है मामला। भास्कर न्यूज ने भी जब महिला की रेप की शिकायत की बाबत रणजी खिलाड़ी से संपर्क करने की कोशिश की तो उससे बात नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस की पड़ताल जारी है और अब देखना है कि इस महिला को कब तक इंसाफ मिलता है। मनोहर चौहान, भास्कर न्यूज, मेरठ। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से दोस्ती जैसा पाक रिश्ता शर्मसार हो गया। एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की बेटी को छेड़ा और उसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी। ये सब कुछ होता रहा हापुड़ कोतवाली के सामने, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे। एसएसपी ऑफिस के करीब लड़की से छेड़छाड़, पिटाई के बाद आरोपी पुलिस के हवाले। यूपी में पुलिस की नाक के नीचे ही लड़कियां बन रही हैं मनचलों का शिकार। हापुड़ में एक लड़की के साथ तो उसके पिता के साथी ने ही बदसलूकी कर दी, वो भी ठीक एसपी ऑफिस के सामने। और जब मनचले का चेहरा बेनकाब हुआ तो हो गई उसकी पिटाई। ऑफिस के एक आदमी है, वो बार इधर उधर चक्कर काटा, हम बाहर खड़े रहे, मैंने कि कोई नहीं, और मेरे को धक्का मारा और मेरे को दुपट्टा पड़ के कौलिया बल्ली पीछे से। जो शख्स भीड़ से भागने की कोशिश कर रहा है उसका नाम आशुतोष शर्मा है और इसी पर उस लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप है, जो अपनी मां के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कार्यरत अपने पिता से मिलने पहुंची थी। आरोपी आशुतोष भी इसी दफ्तर में बतौर लिपिक काम करता है। पिता का दोस्त होने की वजह से लड़की आशुतोष की इज्जत करती थी, लेकिन आशुतोष के सिर पर तो जैसे हैवान सवार था। इसने मौका मिलते ही लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। आशुतोष की इस हरकत से मां बेटी दोनों को गुस्से से भर दिया और वो सब कुछ भूलकर आशुतोष पर टूट पड़ी और उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। मां बेटी की गुहार पर मौके पर कई और लोग पहुंच गए और फिर खुद को भुगता देख आशुतोष वहां से भागने लगा। मां बेटी के साथ लोग भी आशुतोष के पीछे भागे। आखिर में आशुतोष ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। हम बाहर बैठे रहे, ऑफिस के आदमी ने उसकी हेल्प करी। हमारी बेटी उसे निकाल के ऑफिस में थे, गाड़ी में सफेद में बिठाया और हमारी बेटी को धक्का दिया, सड़क पर गिर गई, कपड़ा फट गया हमारी बेटी के संग में। फिर उसने कॉली भरी ऑफिस के आदमी ने। मौके पर पहुंची पुलिस ने आशुतोष को कमरे का दरवाजा खुलवाकर गिरफ्त में ले लिया। और लड़की और उसकी मां की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। अब आशुतोष सलाखों के पीछे पहुंच गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे लड़कियां खुद को इंसान के रूप में छिपे वीडियो की नजरों से बचाएंगी। राशिद खान, भास्कर न्यूज, हापुड़। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कहां चल रहा था जिस्म का काला कारोबार। आप बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा के सिरसा में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जहां पर 6 लड़के और लड़कियां गिरफ्तार हुई हैं। जरा आप भी देखिए सिरसा में किस तरीके से यह धंधा चल रहा था। पीजी की आड़ में चल रहा था जिस्म का कारोबार। सिरसा के रेजिडेंशियल इलाके में एक घर में पीजी की आड़ में चल रहा था जिस्म का कारोबार। पुलिस को जब मुखबिर से इसकी सूचना मिली तब पुलिस ने बताई हुई जगह पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से आपत्तिजनक व्यवस्था में एक युवक और एक युवती मिले, जो पुलिस को देखकर खुद को पति पत्नी होने का ढोंग करने लगे।
जब पुलिस ने सख्ती से पड़ताल की तो कुछ और ही कहानी निकली, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। श्री बालाजी गेस्ट हाउस के बारे में टेलीफोन द्वारा सूचित किया, भाई यहाँ पर लड़की और लड़का गलत कार्य के लिए यहाँ पर ठहरे हुए हैं। जिसकी सूचना पाकर यहाँ से मैं और अपने थाने की टीम को लेकर विद लेडीज रेड किया, जो रूम नंबर 7 में एक लड़की और एक लड़का वहाँ से पकड़ के जाए। इसी तरह पुलिस को सूचना मिली सिरसा के ही डबवाली इलाके में एक घर में जिस्म फिरोशी का काला कारोबार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस टीम गठित कर उस मकान पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने महिलाओं समेत 4 लोगों को बरामद किया। पकड़े गए चारों अभियुक्तों की पहचान हो चुकी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तो लड़का लड़की तो श्री बालाजी गेस्ट हाउस आड़ा और वहाँ से 2 लेडीज और 2 आदमी पकड़े हैं। इस तरह घरेलू इलाकों में जिस्म फरोशी का कारोबार अपराधियों में कम होते पुलिस के खौफ की ओर इशारा कर रहा है। सुरेंद्र सैनी, भास्कर न्यूज, सिरसा। आइए हम आपको दिखाते हैं हरियाणा के सिरसा में किस तरीके से दबंग पुलिस वालों ने न केवल रेडी पटरी वालों को जमकर पीटा बल्कि जमकर हंगामा किया। हम आपको दिखाते हैं हरियाणा पुलिस की एक गुंडागर्दी। सिरसा में सड़क पर हंगामा, पुलिस पर फूटा पब्लिक का गुस्सा। वर्दी वालों पर बदसलूकी का आरोप। सिरसा के मेन चौक पर हंगामा बरपा है। पब्लिक का पुलिस के खिलाफ गुस्सा फूटा है। भीड़ के बीच फंसे हैं पुलिस वाले। लोग इतने गुस्से में हैं कि पुलिस की जिप्सी को पलटने पर आमादा हैं। मौके पर मौजूद अन्य पुलिस वाले लोगों को समझाने में लगे हैं, लेकिन बेकाबू भीड़ के सामने सभी पुलिस वाले बेबस नजर आ रहे हैं। आरोपी के नशे में चूर कुछ पुलिस वालों ने सरेआम इस चौराहे पर लोगों से गाली गलौज और मारपीट की, लेकिन जब पब्लिक का गुस्सा फूटा तो वर्दी वालों के सिर से नशे का खुमार फौरन गायब हो गया और आफत में आ गए। मुझे सिर्फ 2 पुलिस वालों की गिला शिकवा है। जो मैं आइसक्रीम खाने आया, उसने 3 बार मेरे पे काटी। पहले उसने सलफ दी, फिर मैं पीछे हटा, फिर उसने सलफ दी। यहाँ शहर का मेन चौक है, यहाँ पर नामी ग्रामी घरों के लोग, लड़कियाँ, परिवार रहते हैं। अगर इस चौक में ऐसी वारदात तो पुलिस वाले करेंगे तो गुंडा लोग क्या करेंगे? अधिकारी हैं जो इन्होंने पूरी शराब पी रखी थी। पहले तो इन्होंने नौरिया बाजार मोचे वाली गली की नुक्कड़ पे एक रेडी वाले से बहुत माँ बहनों की उन्हें गाली दी और उसको यानी कि उसको कुछ छोड़ा ही नहीं उसका। उसके बाद आके एक चलते आदमी को इन्होंने मारा डंडे से और उसके बाद यह सारी जनता इकट्ठी हुई। मामले ने तूल पकड़ा तो फौरन पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन लोग आरोपी पुलिस वालों को बख्शने के मूड में नजर नहीं आए। आखिरकार पुलिस को हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा, तब जाकर आरोपी पुलिस वालों को भीड़ के चंगुल से निकाला गया और उनका मेडिकल कराया गया। फिलहाल पुलिस के अधिकारी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ये जो लोग हैं ये बता रहे हैं कि जो पीसीआर वाले थे, पीसीआर नंबर 5, अभी उनके मुलाजिमों ने शराब पी हुई है और किसी के साथ कोई बदतमीजी की है। हम यहाँ आए हैं, ये हंगामा कर रहे हैं, इनको समझाया है अगर पीसीआर 5 के मुलाजिमों ने शराब पी हुई है तो उनका मेडिकल करवाते हैं और अगर उन्होंने शराब पी हुई है आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल उठता है कि जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो इंसाफ की गुहार किससे लगाई जाए। सुरेंद्र सैनी, भास्कर न्यूज, सिरसा। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहेगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।